हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्लैरिटी क्लासेस पर। आई होप जिस तरह से आपने मुझे पहले सपोर्ट किया, आगे आने वाले टाइम में भी मुझे आप इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इस पार्ट या इस वीडियो में मैं सिर्फ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करने वाला हूँ, और इसके जो आगे आने वाला वीडियो है इसमें मैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपके मेटल्स होते क्या हैं। मेटल्स आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने से वो क्या बनाते हैं? पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस या कैटायंस। इसलिए हम मेटल्स को सिंपली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मान सकते हैं। अब मेटल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आपने अपने डेली लाइफ में भी रोज ही देखते होंगे इस चीज को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है आपकी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की जिसकी वजह से वो थिन शीट्स में बीट किया जा सके। जैसे कि आप अगर आयरन के ब्लॉक को अगर आप हैमरिंग करके आप उसे थिन शीट्स में बना सकें या थिन फॉइल्स में बना सकें तो वो मेटल क्या कहलाएगा? मैलिएबल। ज़्यादातर मेटल्स मैलिएबल कहलाते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ज़्यादा मैलिएबल होंगे एज कंपेयर टू अदर्स। गोल्ड और सिल्वर आपके सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स कहलाते हैं। आपके एल्यूमिनियम भी एक काफ़ी मैलिएबल मेटल होता है, बिकॉज आप एल्यूमिनियम फॉइल्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे, और वो एल्यूमिनियम फॉइल्स इसलिए होती हैं बिकॉज एल्यूमिनियम काफ़ी मैलिएबल मेटल है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो थिन वायर्स में ड्रॉन किया जा सके विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग या किसी भी एक्सटर्नल मीन्स की हेल्प से आप अगर उसे वायर्स में ड्रॉ कर पाए, वो कहलाती है उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी। कुछ मेटल्स ज़्यादा डक्टाइल होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। जैसे गोल्ड आपका सबसे डक्टाइल मेटल है, जिसके आप 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर की वायर में ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग। अब आपके कॉपर और एल्यूमिनियम के जो वायर्स होते हैं वो भी इसी प्रॉपर्टी के कारण बनते हैं। मेटल्स की थर्ड प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। अब ब्रिटल का मतलब आप उसे हैमरिंग की हेल्प से या स्ट्रेचिंग की हेल्प से आप उसे तोड़ सकें। मेटल्स जनरली हार्ड होने के कारण ब्रिटल नहीं होते, यानी कि वो इजीली आप उसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम आपके ब्रिटल मेटल्स होते हैं, वो आप इजीली अपने हाथों से भी उन्हें तोड़ सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है उनकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कारण। उनका रीजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस। अब आपका सिल्वर सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब आपके हाउस होल्ड वायर्स में आपने जनरली देखा होगा या तो कॉपर यूज़ होता है या एल्यूमिनियम। अब वो इसलिए यूज़ होते हैं बिकॉज कॉपर और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी के और हीट दोनों के ही बहुत ही अच्छे वेल नोन कंडक्टर्स होते हैं, एंड एज कंपेयर टू सिल्वर ये चीप भी होते हैं, इसलिए हम इन्हें हाउस होल्ड वायर्स में यूज़ करते हैं। फिर आता है मेटेलिक क्लस्टर। अगर आप किसी जनरल मेटल को देखें तो उसके पास अपनी एक चमक होती है, एक शाइनी सरफेस होती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटेलिक क्लस्टर। लेकिन अगर आप किसी मेटल को एयर में काफ़ी लंबे टाइम के लिए रख दें तो वो अपनी शाइन लूज करके एक डल अपीयरेंस एक्वायर कर लेगा। अब ये डल अपीयरेंस क्यों आता है? ऑक्साइड या कार्बोनेट या सल्फाइड की थिन लेयर के फॉर्मेशन की वजह से।
इसलिए वो अपना मेटेलिक लस्टर लूज कर देते हैं और डल अपीयरेंस एक्वायर कर लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। एक बहुत ही जनरल प्रॉपर्टी, ज़्यादातर मेटल्स आपके काफ़ी हार्ड होते हैं एक्सेप्ट कुछ एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। ये मेटल्स को आप इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आयरन की बात करें, आयरन को आप इजीली नाइफ से कट नहीं कर सकते। उसको कट करने के लिए आपको कुछ अलग मीन्स की ज़रूरत है, अलग मेथड्स की ज़रूरत है। तो अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो आती है सोनोरिटी। आपने जनरली ये स्टेटमेंट सुना ही होगा कि मेटल्स सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब अगर आप उन मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स पर, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से हार्डली हिट करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया साउंड आती है। जैसे कि अगर आपने अपने स्कूल में या कहीं भी आपने बेल सुनी हो तो वो जनरली मेटल से ही मिलकर बनी होती हैं। अगर आप उसे किसी चीज़ से स्ट्रक करेंगे तो आपको एक बहुत ही लाउड साउंड सुनने को मिलती है। तो ये प्रॉपर्टी मेटल्स की कहलाती है सोनोरिटी, और यही प्रॉपर्टी मेटल्स को बेल्स बनाने में या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग्स बनाने में भी काम यूज़ की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की। अब आपके ये जो मेटल्स हैं जनरली हार्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों ही काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस जैसे पहले थे यहाँ पे भी एक्सेप्शन सोडियम और पोटेशियम और कुछ सॉफ्ट मेटल्स जैसे कि सीसियम है, ये होते हैं। अगर आप इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड देखें तो ये एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स बहुत ही कम होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। क्योंकि ये सॉफ्ट हैं तो इनके ऑफकोर्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होने ही होने हैं। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी की बात करूंगा मैं वो है स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। अब जनरल आपके हर ऑब्जेक्ट या हर मेटल आपका रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको, जिसके पार्टिकल्स आपके बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे और वो उसे एक सॉलिड स्टेट प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जैसे एक्सेप्शंस पहले थे, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, बट वो है मरकरी का। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में लाई करता है आपके रूम टेम्परेचर पर। आपने अगर आप सर्च करें तो आपको मरकरी एक डार्क विस्कस लिक्विड दिखेगा आपको, तो आपका मरकरी एक एक्सेप्शन आता है इस प्रॉपर्टी पर। आई होप सो आपको इन टॉपिक्स में कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, मैल्यूबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मेटेलिक लस्टर, हार्डनेस, सोनोरिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो किस तरह का लगा। थैंक यू।